चुनाव करीब आने के साथ ही सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। कुछ जगहों पर तो पार्टियों ने पहले के उम्मीदवारों पर भरोसा जताया तो तमाम सीटों पर उम्मीदवार बदले भी गए। पीलीभीत में इस बार वरुण गांधी की जगह बीजेपी के जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। देखिए इस बदलाव पर पीलीभीत की जनता क्या सोचती है। मोदी के नाम पर वोट है और चूंकि हमारे पड़ोसी हैं, हमारा परिवार का रिश्ता है तो उनके साथ तो हम हैं। जितिन प्रसाद ही इनका बहुत ज्यादा पहले से काम किया है, रोड एक कंप्लीट करवाया है और पूरी तरीके से यहाँ की पूरी जनता कैंडिडेट ही बदलना चाहती थी। वो सोच रही थी कि हम ये 8 जब से चल रहा है, मेनका वरुण का ही चल रहा था, तो नया चेहरा भी आया है और काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये वक्त सबका बदलता है। ये जब वहाँ थे तब भी इन्होंने अच्छा काम किया और जब से इस सरकार में है तब से भी अच्छा काम कर रहे हैं। कि हमारा इनका एक पीढ़ी का रिश्ता नहीं है, पिछले 3 पीढ़ियों से हम लोग जुड़े हुए हैं और हमारा व्यक्तिगत कोई पार्टी नहीं है। जिस पार्टी में है, जहाँ भी हम लोग इनके समर्थक में वहाँ मौजूद हो जाते हैं। आगे अभी भैया इतने लोगों ने विचार के लिए किया था, उनमें से टिकट तो उनको ही मिलना था जिनका हो सके बीजेपी से। फूल को ही हम हमेशा पसंद करा और कमल के वोट को ही वोट देंगे, कमल के फूल को ही वोट देंगे हम हमेशा। सबसे पहली बात तो ये कि जो सोच है, जो सरलता है, जो जमीन से जुड़ाव है, जो मिट्टी से जुड़ाव है, पढ़े लिखे होने का एक जो व्यक्तित्व में झलकता है, वो जितिन जी प्रसाद जी के व्यक्तित्व में झलकता है। वो दिख रहा है लोगों के बीच में। इतना उत्साह देख रहे हैं। आज तक 30 साल के इतिहास में कभी भी किसी प्रत्याशी के लिए इतना जोश उत्साह कभी। आदरणीय मोदी जी जो है इन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में स्थापित करेंगे। वरुण का टिकट कट गया और पार्टी ने जो निर्णय लिया, हम लोगों को सबको पार्टी का निर्णय मान्य है और परिवर्तन से ही तरक्की होती है। और वरुण जी भी कोई पार्टी से बाहर नहीं गई है, वो भी मजबूत होके आएंगे। और वरुण जी का और मेनका जी का इस क्षेत्र से बहुत पुराना नाता है। वरुण गांधी तो सर यहाँ से इलेक्शन फिलहाल नहीं लड़ रहे हैं और जो हमारे प्रसाद जिस समय आए हैं, फिलहाल इलेक्शन तो उनका क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भी एक अच्छे नेता है और वरुण गांधी भी एक अच्छे नेता रहे फिलहाल। और हम तो विकास चाहते हैं, ये आ रहे हैं, हमें इनसे भी उम्मीद है। वोट तो हमारा इनको जाना है कि हम ये चाहते हैं हमारे पूर्णपुर क्षेत्र का, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट का विकास। वरुण गांधी जो हैं, इनकी माता मेनका गांधी की हम पक्के समर्थक रहे हैं, लेकिन जब से ये दोनों माँ बेटा बने हैं, इन्होंने पीलीभीत का कुछ नहीं किया है। और पीलीभीत में सरदारों ने काम किया अपने दम पे, सरदारों ने तरक्की करी अपने दम पे। और जब ये वरुण गांधी बन जाते हैं, जब मेनका बन जाती है, MP बन गई, तो ये चले गए दिल्ली, बाद में कभी नहीं आएंगे। लोकसभा चुनाव के अंदर प्रत्याशी उभर के आए हैं, उसके लिए हमें बेहद खुशी है, जो कि एक विकास का संकेत भी पीलीभीत जिले के लिए नजर आना शुरू हो गया है। क्योंकि आपके सामने कभी कामना ही नहीं की जाती थी पलिया के साथ कनेक्टिविटी हमारे लोगों की होगी या पलिया वालों की कनेक्टिविटी कहीं पीलीभीत जिले के साथ होगी। सियासत सरप्राइज देती रहती है। ऐसे में अगर चुनाव सामने हो तो नेताओं की सरप्राइज करने की दर बढ़ जाती है। आज कहानी ऐसे ही सरप्राइज की। ये बात अलग है कि नेता भले ही सोचते हो कि उनके अनोखे अनूठे हैरान करने वाले काम से जनता इंप्रेस हो जाएगी और वोटों से झोली भर देगी। वो भूल जाते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। एक तरफ 2024 की जंग में रैलियों का शोर है, प्रचार का बोलबाला है, खींचातानी, आरोप प्रत्यारोप, दल बदल और सियासी नारों के बीच 2 विशिष्ट महिलाओं की मुलाकात सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गई है। तो भाइयों बहनों की तरह गले मिल रही ये दोनों महिलाएं वो हैं जिनके पति ईडी की गिरफ्त में हैं। अरे हाँ भाई, एक सुनीता केजरीवाल हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी, और दूसरी हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। दरअसल दोनों का दुख एक है, चुनाव से पहले दोनों के पति ईडी के शिकंजे में हैं। इसीलिए कल्पना सोरेन सुनीता केजरीवाल से मिलने आई। दोनों ने परम बहनापा दिखाया। गले मिली, एक दूसरे को ढाढ़स बधाया और कल्पना सोरेन ने संदेश दिया कि दुख की घड़ी में सोरेन का झारखंड केजरीवाल की दिल्ली के साथ है। कहते हैं ना, दूसरे का दुख वही समझ सकता है जो खुद दुखी हो।
कहा तो यह भी जाता है कि सियासी राह में सरप्राइज मिलते ही रहते हैं। जहां इनके बहनापे से सरप्राइज चल रहा है, तो वहीं पोरबंदर से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अलग ही सरप्राइज दे दिया। पोरबंदर में सुबह की सैर पर निकले मांडविया ने समुद्र तट पर क्रिकेट खेल रहे युवाओं को उस वक्त हैरान कर दिया जब वो युवाओं से कह दिए कि चलिए मैं भी आपके साथ खेलूं। फिर क्या था, मांडविया खूब खेले, मानो चुनाव कोई खेल हो और सियासत की पिच पर जीत का कैच हाथ आ गया हो। इधर बाहुबली नेता की जिद वाले सरप्राइज से कांग्रेस हैरान है तो आरजेडी हक्का बक्का। अरे साहब, अपने वही बाहुबली नेता पप्पू यादव जिन्होंने पूर्णिया पर अंगद वाला पैर जमा दिया है। एक्चुअली यू नो पप्पू कांट लीव पूर्णिया। जी जनाब, पप्पू यादव अड़ गए हैं कि चुनाव लड़कर ही मानेंगे, वो भी पूर्णिया सीट से। नामांकन दाखिल करने का मन भी बना लिया है। ऐसे में कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर बाहुबली चाहते क्या हैं। क्या बाहुबली नेता सीट और जीत की लालसा में कांग्रेस छोड़ देंगे या आरजेडी मान जाएगी और सीट उनके हवाले कर देगी? बाहुबली चाहे जो सोचें, पब्लिक उनके मन की जानती है। रुकिए जनाब, सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ है। इन महाशय से मिलिए, ये जबलपुर के कांग्रेस प्रत्याशी हैं दिनेश यादव, जो अनोखा प्रचार कर रहे हैं। अब तक आपने सुना है कि नेता वोट के लिए पैसे देते हैं, लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है। ये नेताजी अपने मतदाताओं से कह रहे हैं कि वोट भी दो और नोट भी दो। मामला यह है कि इनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी के सभी खाते सीज हैं। ऐसे में वो जनता से 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का सहयोग चाह रहे हैं, यानी वोट चाहिए, बदले में नोट भी चाहिए। हर घर में जा रहा हूं, मेरे को जो बन रहा है, लोग मुझे वोट भी दे रहे हैं और मुझे आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र की पूरी जनता को, अपने मतदाता भाइयों को, अपने शुभचिंतकों को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो भैया, नेता चाहे जहां का हो, बड़ा हो या छोटा हो, और वो चाहे कितनी ही सरप्राइज दे दें, आखिर में बॉल तो जनता की कोर्ट में ही रहेगी। और पब्लिक का सच सबसे बड़ा है, और वो ये है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 2.5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। बचपन में आपने ये पहले जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चुनावी उम्मीदवार से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपना नाम ही रख लिया 2.5 अक्षर। आखिर क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं एमपी अजब है, एमपी गजब है, और कहीं ना कहीं इसी बात को चरितार्थ कर रहे हैं ये जनाब। दुबले पतले लंबे ये शख्स राकेश सोनकर है। राकेश मध्य प्रदेश के जबलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो चुनाव लड़ना कोई अजूबा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को इसका अधिकार है, लेकिन राकेश सोनकर का चुनाव के मैदान में उतरना इसलिए खास है कि चुनाव लड़ने के पीछे इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्ट चाह रहे हैं जनता के द्वारा, ठीक है। और कोई भी प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी, कोई भी मतलब राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव न जीते, अपने आप विकास जो आपका एजेंडा है शहर लेवल पे, आप उस पर जीतो चुनाव। खास बात यह है कि राकेश सोनकर अभी तक 6 बार विधानसभा और 5 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही एक बार ये मेयर का भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और हर चुनाव में इनकी जमानत जब्त हो चुकी है। इसके बावजूद एक बार फिर ये लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन खुद चुनाव प्रचार नहीं करना चाहते। ये वोट ही नहीं मांगा तो कहाँ से जीतेंगे, ये बताओ आप। वोट मांगा ही, हम तो चाह रहे हैं कि ये प्रक्रिया, चुनाव की व्यवस्था सुधर जाए। आम लोगों को राकेश सोनकर की बातें तो अच्छी लगती है, लेकिन हर किसी का यही कहना है कि इन्हें लोगों के बीच आना चाहिए, तभी इनका चुनाव लड़ना सार्थक होगा। पब्लिक के बीच जब तक वो जाएंगे नहीं, जब तक पब्लिक को वो अपनी अवेयरनेस बताएंगे नहीं,
ऐसे हर कोई उनको नहीं जानता। मैं आज अगर वो 12 साल से चुनाव जीत लड़ रहे हैं तो मैंने आज उन्हें पहली बार देखा है। हम नामांकन किए और उसके बाद अपने घर में चले गए, तो उससे पब्लिक को तो पता नहीं चलेगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, किसी को बताएंगे नहीं अपने बारे में कि आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं और क्या चीज बदलाव लाना चाहते हैं, तो तब जब आप बताओगे तभी दूसरे को पता चलेगा। एक और अनोखी बात ये है कि राकेश सोनकर ने अपना नाम रख लिया है 2.5 अक्षर। ये अपना परिचय 2.5 अक्षर के नाम से देते हैं। इनके पीछे क्या राज है, ये सुनिए इन्हीं की जुबानी। 2.5 अक्षर का बहुत बड़ा रहस्य है ये, है ना। पोथी पढ़ जब हुआ पंडित है ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो इंसान हुई। इस पर हमने पंडित के लिए इंसान कर दिया आपने। मतलब जो 2.5 अक्षर पढ़ेगा वो इंसान ही बन जाएगा ना। पंडित का क्या मतलब हुआ, ये तो जाति है ये, है ना। पंडित का मतलब एक इंसान। बहरहाल अब चर्चा हो रही है तो लोग राकेश सोनकर को जानने लगे हैं। जबलपुर में पहले चरण में ही 19 अप्रैल को मतदान होना है। देखना ये होगा कि इस बार जनता इन्हें स्वीकार करती है या फिर नहीं।